नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ प्रॉपर खबरें साझा करेंगे। सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार क्या है, इसका उलट कर रही है। बेरोजगारी तो बढ़ाई जा रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही है। अब आप बताइए, आज के समय में जहां पे 35 रुपए किलो 40 रुपए किलो आटा हो गया है, चावल के रेट डबल हो गए हैं, जो सरसों का तेल है उसके रेट डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, उसमें 9-10 हजार रुपए में क्या होता है। एक मजदूर की डेली की जो मजदूरी है वो 500 रुपए हो गई है। और उसमें आप समझो कि एक जो शिक्षक है, जिसे हम समाज का निर्माता कहते हैं, जिसे जो है हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और विश्व गुरु देश कैसे बनेगा, क्योंकि देश की दशा और दिशा को शिक्षक वर्ग ही, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है और यही निर्धारित करता है। और खास तौर से हमने कोविड काल से देखा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी वर्ग का हुआ है पिछले 4-5 सालों में, तो वो शिक्षक वर्ग है। और निश्चित तौर पे ये देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसी सरकार चुनी है जो शिक्षा को निरंतर कमजोर करती जा रही है, जो शिक्षकों के हित को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रही है। कहाँ मोदी जी ये कहते थे कि हम जो है इनकम सेवेंथ पे के हिसाब से, अब सेवेंथ पे कमीशन लग चुका है, काफी समय हो गया, 6-7 साल लगे। सेवेंथ पे कमीशन लगने के बाद मोदी जी की जो कथनी थी वो ये थी कि उसी प्रपोर्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक हैं उनका वेतन भी बढ़ेगा, सरकारी जो मुलाजिम है उनका भी वेतन बढ़ेगा। अब एक तरफ तो आप देखो कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको तो सहूलियतें दी जा रही हैं, साहब अंबानी जी अडानी जी जैसे लोगों को, लेकिन शिक्षकों के विषय में नहीं सोच रहे। खास तौर पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेचारे जो शिक्षक हैं, जो जिनका पूरा भविष्य इस नौकरी पे निर्भर है, कि आप 10 हजार रुपए में इनको रोक रखा है आपने, इसमें ये क्या तो अपना भरण पोषण करेंगे, क्या परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसमें सिर्फ जी एक चीज और देखने वाली है कि 2014 के बाद जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, खासतौर से सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, इनकी फीस भी बहुत बढ़ गई है। बीए बीएससी जैसे जो छोटे छोटे कोर्स हैं, उनकी फीस 5 से 6 गुनी हो गई है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की फीस भी 6 गुनी हो गई है, जिसके लिए पिछले 1-1.5 साल से बच्चे जो है वो अनशन भी कर रहे थे और काफी उन्होंने स्ट्राइक भी करी थी। और अगर अभी मैं बता रहा हूँ इस साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात, यहाँ फीस भी बढ़ाई है और हॉस्टल की फीस भी 5-6 गुना बढ़ा। पहले 20 हजार रुपए साल की फीस होती थी, अब वो फीस बढ़ा के 80 हजार 90 हजार रुपए कर दी। तो अब इसमें जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षक जो अनुदेशक है हमारा, वो कैसे सरवाइव कर पाए, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। 12वीं तक तो ठीक है, लेकिन 12वीं के बाद वो अगर मान लो बीए बीएससी भी कराता है अपने बच्चों को, अब आईआईटी आईआईएम और मेडिकल तो छोड़ ही दो, क्योंकि आईआईटी की फीस 2 लाख रुपए है। मेडिकल जो है वो आपकी 15 लाख से लेके 25 लाख रुपए एक साल की फीस है, एक एक करोड़ रुपए की मेडिकल पड़ रही है। तो वहां तो वो बेचारा सोच ही नहीं सकता। इवन जो मतलब मूलभूत शिक्षा है जो फ्री होनी चाहिए, उसको भी इन्होंने बढ़ा के लाखों रुपए में कर दिया। तो शिक्षक पे इस समय जो है दोहरी मार पड़ रही है। और बिल्कुल। हमारे से मेरे हिसाब से ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे देश का रमेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम सीधा सुरेंद्र सर से पूछेंगे। सुरेंद्र सर, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि 20 अक्टूबर को इनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है मानदेय को लेकर, तो शिक्षा मित्र 18 अक्टूबर को लखनऊ में एक रेला लेके पहुंच रहा है। तो क्या लग रहा है कि दिवाली पर कुछ राहत भरी खबर मिल सकती है? दिवाली आने वाली है, हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में दीपक घी के जले, हर व्यक्ति चाहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार भी लाखों की तादाद में दीपक अयोध्या में जलवाएगी और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा ली है। देखिए, हम लोग लगभग